नमस्कार साथियों, मैं प्रभुदयाल हिंदी साहित्य ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक विशेष सीरीज़ के तहत हिंदी साहित्य में दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से हम सबसे पहला विषय लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबसे पहले जानकारी लेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार होता क्या है। साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी द्वारा हर साल भारत के अपने द्वारा प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति को ये पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी सहित कुल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में इसका जो वर्ग है वो साहित्यिक श्रेणी है। साहित्यिक लेखन के लिए ही ये पुरस्कार दिया जाता है। स्थापना वर्ष 1955 में है और इसमें पुरस्कार राशि है वो 1 लाख रुपए है। अब हम अध्ययन करेंगे कि आज तक 1955 से लेकर आज तक किस किस को ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और उनके काव्य रचनाएँ कृतियाँ क्या है, विद्याएँ क्या थी। सबसे पहले बात करेंगे 1955 में, जो कि पहला साहित्यिक पुरस्कार था हिंदी के लिए। साहित्यकर्ता माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। उनकी कृति थी हेमतरंगिनी और काव्य विद्या थी काव्य रचना। उसके बाद 1956 में यह जो पुरस्कार है वो वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला और रचना थी पद्मावत संजीवनी व्याख्या और ये विद्या थी व्याख्या। उसके बाद 1957 में यह पुरस्कार आचार्य नरेंद्र देव को मिला बौद्ध धर्म दर्शन के लिए और ये दर्शन संबंधी रचना थी। 1958 में राहुल शंकरताइन को मिला मध्य एशिया के इतिहास रचना के लिए, जो कि एक ऐतिहासिक रचना थी। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए और ये भारतीय संस्कृति से संबंधित रचना थी। 1960 में सुमित्रानंद पंत को मिला, रचना थी कला और बुझा चांद और ये काव्य था एक। 1961 में भगवती चरण वर्मा को मिला भूले बिसरे चित्र के लिए और ये उपन्यास था। 1962 में यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया है। तो ये विशेष रूप से तथ्य याद रखने वाला है कि 1962 में यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था। 1963 में जो यह पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी, वो अमृत राय को मिला और कलम का सिपाही ही उनकी एक जीवनी थी जो प्रेमचंद पर आधारित थी। उसके बाद 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अज्ञे जी को प्राप्त हुआ आंगन के पार द्वार रचना के लिए और ये काव्य थी। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को यह पुरस्कार मिला और नगेंद्र का रचना थी रस सिद्धांत, यह एक विवेचनात्मक काव्य रचना थी। 1966 में जैनेन्द्र को यह पुरस्कार मिला मुक्तिबोध उपन्यास के लिए। 1967 में अमृतलाल नागर को ये रचना थी अमृत और विष के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये एक उपन्यास था। 1968 में हरिवंश राय बच्चन जी को ये पुरस्कार मिला, ये 2 चट्टानें रचना के लिए और ये एक काव्य था। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ और रचना थी राग दरबारी, जो कि उपन्यास था। बहुत बेहतरीन उपन्यास है। बार बार परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 1970 में रामविलास शर्मा को इसके लिए पुरस्कार मिला और रचना थी निराला की साहित्यिक साधना और यह निराला की जीवनी है। 1971 में नामवर सिंह जी को यह पुरस्कार मिला और
रचना थी कविता के नए प्रतिमान, ये एक आलोचनात्मक कृति है। 1972 में जो पुरस्कार मिला भवानी प्रसाद मिश्र को मिला बुनी हुई रस्सी रचना के लिए, और ये काव्य है। 1973 में जो ये पुरस्कार मिला वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला, रचना थी आलोक प्रवय, और ये एक निबंध है। 1974 में जो ये पुरस्कार मिला शिव मंगल सिंह सुमन को मिला मिट्टी की बारात रचना के लिए, और ये काव्य रचना है। 1975 में जो पुरस्कार मिला ये भीष्म साहनी को मिला, और रचना थी तमस, ये एक उपन्यास है। 1976 में यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तेरी मेरी उसकी बात रचना के लिए, जो कि उनका एक उपन्यास है। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, और चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए, और ये काव्य है। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, और उतना वह सूरज है रचना के लिए, जो कि काव्य है। 1979 में सुदामा पांडे धूमिल को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ कल सुनना मुझे रचना के लिए, जो कि काव्य है। 1980 में कृष्णा सोबती को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, और जिंदगी नामा जिंदा रख या जिंदा रुख के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक उपन्यास था। 1981 में त्रिलोचन को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ ताप के तावे हुए दिन के लिए रचना के लिए, जो कि एक काव्य है। 1982 में हरिशंकर परसई को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, रचना थी विकलांग श्रद्धा का दौर, और यह एक व्यंग्य रचना थी। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए, और ये एक काव्य थी। 1983 में भारत ने विश्व कप भी जीता था, तो उन्होंने कईयों को खूंटियों पर टांग दिया था, तो इस तरह से याद रह सकता है सन इसका। 1984 में रघुवीर सहाय के जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, रचना थी लोग भूल गए हैं, और ये एक काव्य था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई थी, तो लोग उसको भी लोग भूल गए हैं, रचना से याद रखा जा सकता है। ऐसा कह सकते हैं रघुवीर सहाय। 1985 में निर्मल वर्मा को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ काव्य और काला पानी रचना के लिए, और ये कहानी संग्रह है। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, रचना का नाम था पुरुआ, और ये काव्य था। 1987 में श्रीकांत वर्मा को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, रचना थी मगध, और ये काव्य था। 1988 में नरेश मेहता को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, रचना थी अरण्य, और ये भी काव्य था। 1989 में केदारनाथ सिंह को पुरस्कार प्राप्त हुआ साहित्य अकादमी, रचना थी अकाल में सारस, और ये भी काव्य श्रेणी की रचना है। 1990 में शिव प्रताप सिंह को पुरस्कार प्राप्त हुआ साहित्य अकादमी का, रचना थी नीला चांद, और ये उपन्यास था। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ मैं हूँ वक्त के सामने रचना के लिए, जो कि काव्य श्रेणी की रचना है। 1992 में गिरिराज किशोर को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, रचना थी दाई घर, और ये एक उपन्यास था। 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विष्णु प्रभाकर जी को प्राप्त हुआ, रचना थी अर्धनारीश्वर, और ये उपन्यास श्रेणी की रचना है। 1994 में अशोक वाजपेयी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, रचना कहीं नहीं वहीं, काव्य श्रेणी की रचना है। 1995 में जो हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला वो मिला कुंवर नारायण जी को, कोई दूसरा नहीं रचना के लिए, और ये भी एक काव्य है। 1996 में
जो पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी का वो सुरेंद्र वर्मा को मिला। रचना थी मुझे चांद चाहिए और ये उपन्यास है। 1997 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो मिला लीलाधर जगुड़ी को और रचना थी अनुभव के आकाश में चांद और ये काव्य है। 1998 में अरुण कमल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचना थी नए इलाके में और ये भी काव्य है। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचना है दीवार में एक खिड़की रहती थी और ये उपन्यास है। 2000 में मंगलेश डबराल को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचना थी हम जो देखते हैं, ये भी काव्य श्रेणी की रचना है। 2001 में अलका सरावगी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचना थी कली कथा वाया बाईपास और ये उपन्यास श्रेणी की रचना है। 2002 में राजेश जोशी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचना थी दो पंक्तियों के बीच और ये काव्य श्रेणी की रचना है। 2003 में कमलेश्वर जी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचना थी कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ। 2004 में वीरेन डंगवाल को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचना थी पुष्प चक्र में सृष्टा, काव्य श्रेणी की रचना है। 2005 में मनोहर श्याम जोशी जी को ये पुरस्कार मिला। रचना थी क्याप और ये उपन्यास है। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को ये पुरस्कार मिला संशयात्मा के लिए और ये काव्य श्रेणी की रचना है। 2007 में अमरकांत को ये पुरस्कार मिला। रचना थी इन हथियारों से और ये एक उपन्यास है। उसके बाद बात करेंगे 2008 में हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार गोविंद मिश्र को मिला। रचना थी कोहरे में कैद रंग और ये एक उपन्यास है। 2009 में कैलाश वाजपेयी जी को ये पुरस्कार मिला। रचना थी हवा में हस्ताक्षर और ये काव्य श्रेणी की रचना है। 2010 में हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार उदय प्रकाश जी को प्राप्त हुआ। रचना थी मोहनदास और ये कहानी है। 2011 में काशीनाथ सिंह को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचना थी रेहन पर रघु और ये काव्य श्रेणी की रचना है। 2012 में चंद्रकांता देवताले को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचना थी पत्थर फेंक रहा हूँ और काव्य है। 2013 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मृदुला गर्ग को मिला। रचना थी मिलजुल मन और ये उपन्यास श्रेणी की रचना है। 2014 में हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार रमेश चंद्र शाह को प्राप्त हुआ। रचना थी विनायक और ये एक उपन्यास है। 2015 में हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार रामदरस मिश्र को प्राप्त हुआ। रचना थी आग की हंसी और ये काव्य श्रेणी की रचना है। 2016 में नासिरा शर्मा को हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचना थी पारिजात और ये उपन्यास था। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। रचना थी विश्व मिथक सरित सागर और ये एक पुस्तक है। 2018 में जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ वो था चित्रा मुग्दल को। पोस्ट ऑफिस नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास के लिए उनको ये पुरस्कार मिला। 2019 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ नंद किशोर आचार्य को मिला। रचना थी गोलते हुए अपनों को और ये कविता थी। 2020 में जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ वो अनामिका को मिला। रचना है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ये काव्य श्रेणी की रचना है। 2021 में जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो था दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए और एक नाटक है। 2022 में जो कि अंतिम पुरस्कार है अभी तक मिला हुआ, यह बद्री नारायण को मिला और रचना थी तुमड़ी के शब्द और एक कविता है। इस तरह आज हमने साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में
या जितने भी लेखक में जिनको आज तक ये पुरस्कार मिला है और इस पुरस्कार के बारे में अन्य जानकारी। तो एक बार फिर हम हाजिर होंगे एक नए पुरस्कार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल में आदिकालीन संधि जो वीडियो है, आदिकाल पूर्व हो चुका है उसके वीडियो है। इसके अलावा आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जो सीरीज़ है उसके भी। तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और आदिकाल की जानकारी के लिए वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।